हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल। प्यारे बच्चों, आपका हिंदी का 22 फरवरी को पेपर लगा हुआ है। तो बच्चों, उसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू जिन्हें कहते हैं। तो उन 20 एमसीक्यू में आपके 10 क्वेश्चन आपके हिंदी काव्य और गद्य काव्य के मिलके आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे व्याकरण हिंदी से, जो कि मैंने आपको व्याकरण के आपको वीडियो बना दिए हैं, जैसे कि रस, छंद, सोरठा, समास, रस, अलंकार। तो बच्चों, ये हिंदी काव्य और गद्य साहित्य की 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। जो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से ही आएंगे, क्योंकि 2023 में 20 OMR क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और इस साल भी अब यही पैटर्न लागू रहेगा। तो मैं आपको पेपर दिखा दूं 2023 का ये पेपर है। इसमें आपको ये प्रथम पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, ये भी रचना है। फिर इन्होंने विधा बूझी है, विधा कौन सी है, गुनाहों का देवता रचना की विधा। तो विधा का वीडियो मैं अलग लेके आऊँगा, ठीक। फिर संपादक बूझ ली है, फिर इन्होंने फिर विधा बूझ ली, यानी दो परसेंट या 3% आगे विधा के आएंगे। और बाकी जो है जितनी भी है सब आपके राइटर बूझे हैं 10 तक, ठीक। और 10 बूझे हैं आपके व्याकरण, ये। तो इसलिए आपके जो है 10 क्वेश्चन आपके हिंदी काव्य साहित्य और हिंदी गद्य साहित्य के इस वीडियो से मोस्ट पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये 120 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी काव्य के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको 120 ये एमसीक्यू वन लाइनर करने होंगे, ठीक। और आपको 22 फरवरी को पेपर देना है। तो इसमें जो है कवि और कवि की कृतियाँ, लेखक और लेखक की रचनाएं दोनों मिलके आएंगे यूपी बोर्ड 2024 में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यू है ये। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो बच्चों, वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बोलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति किसकी है? तो ये है राहुल संकृतायन की, ठीक। और बोलगा से गंगा भी इन्हीं की है, राहुल संकृतायन की। और इनका दूसरा नाम बूझ लेता है केदारनाथ पांडे। दूसरी है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल संकृतायन, ठीक। धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। मैंने आपको कहा नहीं, 10 क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, केवल 120 आपको एक बार, केवल एक बार या 2 बार आपको केवल ये पढ़नी है और कुछ नहीं करना है। तो धर्मवीर के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब आए हुए। चिंतामणि निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी एक त्रिवेणी भी है, ठीक। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय इनकी ये रचना है। शुक्ल युग अथवा छायावादी युग के निबंधकार हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इसलिए दिए क्योंकि इनके ज़्यादातर बूझे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग अथवा छायावादी युग के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रस मीमांसा के लेखक हैं और विचार नीति के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद। मर्यादा हस्तपथ के संपादक मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद है। प्रतिशोध भी मुंशी प्रेमचंद है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये शुक्ल युग के सम्राट भी कहे जाते हैं, ठीक। नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, कहानी संग्रह किसका है? मुंशी प्रेमचंद। आकाशदीप और ममता कीर्ति किनकी है? जयशंकर प्रसाद की। इनकी ध्रुव स्वामिनी और कानन कुसुम भी है। तितली उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सब जयशंकर प्रसाद के हैं। बस यही करना, इसके अलावा कुछ नहीं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और कौन कौन सी हैं? आंसू, लहर, झरना, कंकाल, सज्जन
इंद्रजाल एक घूंट। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार इन्हें मिल चुका है पर राज्यश्री। ठीक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। छायावाद के कवि कौन है? छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद है। जन्मेजय का नाम यज्ञ, ये भी इनकी रचना है। छायावादी काव्य महाकाव्य है कामायनी। ठीक, तो ये आपके कितने हो गए? 20 और आपकी 21। छायावाद की मुख्य विशेषताएं प्रकृति चित्रण और प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं राम कुमार वर्मा। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा। इनकी दीपदान और उत्तरायण भी है। कमल का सिपाही की रचना किसने की है? अमृत राय ने की है। अग्निशिखा और तिरंगा कफन किसकी रचना है? अमृत राय की। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी और रसवंती, रेणुका, रेती के फूल कौन लेखक है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इम्पोर्टेंट है सब, इससे बाहर आपको कोई सी नहीं आएगी। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खादी का अर्थशास्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में कौन सी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है? तो ये भारतीय शिक्षा और संस्कृति, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड गांधी जी की अध्ययन, ये सब किन की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं भगवती अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं भगवती शरण उपाध्याय। कलकत्ता से पीकिंग भी इन्हीं की रचना है, भगवती शरण उपाध्याय की। ठूठा आम और खून के छींटे किसकी रचना है? डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय। एकांकी लेखक हैं ये। इतिहास के पन्नों पर और इतिहास साक्षी है के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। क्रिमसा पुरातत्व विभाग प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद को सुशोभित किसने किया? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने। और विश्व साहित्य की रूपरेखा और साहित्य कला किसकी रचना है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। मदिरा और भवन भी इन्हीं की रचना है। तो ये आपके 38 हो गए। फिर इम्पोर्टेंट आ जाती है बर्फ की गुड़िया, जयशंकर प्रसाद। पानी में चंदा चांदी पर आदमी, जयशंकर प्रसाद। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिप्रसन्न राय बच्चन। क्या भूलो कि याद करो, हरिराय बच्चन। फूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक धीरेन्द्र वर्मा। मृगनयनी के लेखक का नाम वृंदालाल वर्मा। और ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? ठलुआ क्लब के ये हैं गुलाब राय। और मेरी असफलता किसकी रचना है? गुलाब राय की। नर से नारायण किसकी रचना है? गुलाब राय की। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र प्रकाश। भाग्य पुरुषार्थ भी जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। जड़ की बात के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। भारत भारती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है ये। नीरजा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। यामा और अतीत के चलचित्र कौन है? महादेवी वर्मा। वेदना के गीले स्वरों की सम्राज्ञी कौन है? महादेवी वर्मा। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? युगांत, पल्लव, लोकायत, आयतमा। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, ये बूझा है यहाँ पे, तो इन्होंने मिलन नहीं है। बाकी ये शिल्पी ग्रंथ युगपत है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। चिदम्बरा, युगवाणी और वीणा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी रचना? सुमित्रानंद पंत की। पल्लव किसकी रचना? सुमित्रानंद पंत की। ये आपके 59 हो गए। अगली है 60वीं। अनंग के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन से कवि राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा मनोनीत हुए? मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। हिमकृतनी किसकी है? माखनलाल हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। एक पतंग अनंत में। और हिम तरंगनी और हिमकृतनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। आत्म दीक्षा और चिंतक की लाचारी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। गेहूं और गुलाब चमेली के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो ये सब लिख दिए। पृथ्वीराज रासो भी आदिकाल का है, चंद्रवरदाई भी आदिकाल का है, बीसल देव भी आदिकाल का है। ये सब आदिकाल के लेख ग्रंथ हैं। हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? लल्लूलाल। पंडित लल्लूलाल लेखक हैं प्रेम सागर के। सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। नासिकों तो उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है।
भाषा युग वशिष्ठ के लेखक रचयिता हैं रामचंद्र निरंजनी। वीर रस की कीर्ति है शिव भावनी भूषण की है। छत्रसाल दशक के कवि हैं ये। आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका है मन्नू भंडारी। अष्टयाम के लेखक है नाभादास। तो ये बच्चों 120 आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। इससे बाहर आपकी एक रचना भी बाहर नहीं जाएगी। और आपके 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद साहित्य से। तो आपको केवल 120 ये रचनाएं देखनी है बस, और इसी में से आपको आ जाएंगी और आती हैं। ठीक। सिंगारस मंडन के लेखक कौन है? गोस्वामी विठल नाथ। अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? पहेलियाँ मुकरियाँ। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। पृथ्वी से सप्तऋषि के लेखक हैं संपूर्णानंद। गिरती दीवारों के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। प्रजा हितैषी समाचार पत्र लिखने वाले हिंदी से भी थे राजा लक्ष्मण सिंह। निज भाषा उन्नति आ है सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस काल के स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। आदिकाल को किस युग से नहीं जाना जाता? रीतिकाल से। आदिकाल को बीज बचपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। गीतावली कवितावली तुलसीदास। बिना पत्रिका पार्वती रामलला नच्छू तुलसीदास। किसने अपना अधिकांश जीवन काशी अयोध्या त्रिकुट में व्यतीत किया? तुलसीदास। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमीर कवि हैं सूरदास। तुलसीदास जी का रामाज्ञा प्रश्न कितने सर्गों में विभाजित है? 7 सर्गों में। साहित्य लहरी रचना किसकी है? सूरदास की। 118 पद है, भक्ति काल में लिखी है। गुरु घाट पर भजन गाया करते थे सूरदास। पद्मा कर की रचनाएं हैं गंगा लहरी पद्माभरण और जगत विनोद। जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। श्याम नारायण पांडे। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। रामविलास शर्मा। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हाई स्कूल इंटर दोनों ही बच्चे इसको अच्छी तरीके से देख लें। 102 के बाद आपका आता है 103। पर्दा कहानी की रचना है यशपाल झूठा सच। लहरों के राजा नाटक है मोहन राकेश। रानी केत की कहानी रीसल लखा। मेला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। जहाज के पंछी ईला चंद्र जोशी आहुति। साहित्य लोचन के लेखक का नाम है श्याम सुंदर सुंदर। साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए विजय मोहन शर्मा। साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए श्याम सुंदर दास। साहित्य व लोचन लोकन, ये साहित्य व लोकन के लेखक हैं विजय मोहन शर्मा। परिमल और अनामिका के लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आवारा मसीहा का रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। प्रमुख रेडियो रूपकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। और सचिन हरिनंद बसनाजे की रचना है हरी घास पर क्षण सुनहरे सहवाल तार सप्तक आंगन के पार कितनी नावों में कितनी बार नदी के दीप। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नई कविता का प्रवर्तक किसे माना था? सचिनंद हीरानंद वासनिक को। तार सप्तक के संपादक कौन है? अजय। तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष कौन कौन से? पहला तार सप्तक प्रकाशन 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक के थे सरस्वती पत्रिका के। युग प्रवर्तक निबंध के लेखक द्विवेदी जी हैं। कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन। निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में। हिंदी में खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपके थे 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन 10 मिलेंगे। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के अंदर से आता है, इसे बाहर नहीं जाता है। और आप जो इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें और इन्हीं की रिवीजन करें। परीक्षा से 1-2 घंटा पहले भी आप देख सकते हैं। इसी में से ही आपके ये सब लेखक जीवनी संपादक पत्रिका सब आएंगे इसी में से। तो बच्चों, अगर जो बच्चे इस पे नए हों वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट मोस्ट हैं सभी सब्जेक्टों की। और इसमें इंटर के जो है व्याकरण दोहा रस छंद इसके वीडियो भी इसमें प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।